बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। पूरे संसार में जहाँ माया का पसारा है, एक छोर से दूसरे छोर तक माया ही माया नजर आती है। माया का ही प्रपंच है। कई प्रकार के माया के लुभावन दृश्य हैं, माया के लुभावने विचार हैं जो एक दूसरे से साझा करते हैं। मायावी रिश्ते हैं, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, हर प्रकार से माया का जोर है। जीव कहीं से भी निकल जाए, हम किधर भी जाते हैं, बाजार सामान लेने के लिए जाएं, कोई रिश्ता करने के लिए जाएं, भजन बंदगी करने के लिए जाते हैं, वहाँ भी माया का जोर है। माया नज़र आती है, माया का शिकंजा कसते हुए नज़र आता है हम पर। हम देखो मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं आश्रम पर जाते हैं, कुटिया पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी माया ऐसी प्रबल है कि हमारे अंदर प्रवेश करने की लगातार कोशिश करती है। उसका भरसक प्रयास रहता है कि बिना चाहे ही वो हम नहीं चाहते फिर भी वो हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। किस प्रकार से देखें, समझें कि मंदिर में गए हमने, अब मंदिर में अगर हम जाते हैं, मंदिर में सबका अधिकार होता है, वहाँ पर कोई ये भगवान जो मूर्त रूप में बैठे हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारे मन में भाव जो होता है उनके लिए होता है, भगवान के लिए होता है। और कहीं ना कहीं प्रेरणा भी उन्हीं भगवान ने हमारे भीतर में भरपूर की होती है कि हमें कहीं से भी उठने से लेकर वहाँ पहुँचने तक हमारी मदद करते हैं। किस प्रकार हम चल पड़ते हैं और वहाँ पहुँच भी जाते हैं। फिर माया कहाँ होती है? माया हमारे अंदर भी फैली हुई है, माया बाहर भी फैली हुई है। अंदर इसलिए फैली हुई है कि माया के साथ चलते 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 इतने जन्म दर जन्म माया का ही साथ रहा है। माया के प्रपंच में हम फंसे रहे हैं और आज भी फंसे हुए हैं, क्योंकि माया हमें छोड़ना चाहती नहीं और हम माया से निकलने के लिए सक्षम नहीं है कि हम अपनी मर्जी से या अपनी ताकत से माया के शिकंजे से बच सके। और जब माया से छुड़ाने वाले भगवान के साथ, भगवान के पास, उनकी चरण शरण में पहुंचते हैं, मंदिर में जब हम माथा टेक रहे होते हैं, हमने अगर खाली माथा टेका या कम रुपए भेंट चढ़ाए, हमारे आगे किसी ने या हमारे पीछे किसी ने हमसे कोई ज़्यादा भेंट चढ़ा दिया, उसको प्रसाद ज़्यादा मिलेगा, हमको कम मिलेगा, या फिर उसको मिलेगा और हमको नहीं मिलेगा। उसको तिलक भी लगाया जाएगा, हमें तिलक के लिए भी परवाह नहीं की जाएगी। ऐसा अगर होता है तो फिर वो दृश्य हम जो देखते हैं आँखों से, तो तुरंत हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। हमें वो सब नहीं देखना चाहिए। क्यों? हम भगवान के लिए आए हैं, भगवान की प्रेरणा से आए हैं, भगवान से हमने मिल लिया, भगवान के दर्शन कर लिए, हम अपने भाव समर्पित कर दें भगवान को, भगवान हमें आशीर्वाद से सराबोर कर देगा, हमें वो आशीर्वाद देखना चाहिए। लेकिन माया है कि वो बीच में टपक पड़ती है और हम तो जैसे कि तैयार खड़े हैं माया का स्वागत करने के लिए। माया तो फंसाने में लगी हुई है, लेकिन हम भी तो गलतियां करते हैं ना। हमारे आगे कोई क्या कर रहा है, हमारे पीछे क्या कर रहा है, पंडित जी, पुजारी जी किससे क्या व्यवहार करें, हमें क्या करना है। हम अपना केंद्र बिंदु भगवान का दर्शन रखें,
हमारा लक्ष्य भगवान ही होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति ही होना चाहिए। और उसके लिए जो सरल साधन हर किसी के लिए बने हुए हैं, मंदिर में अगर हमने भगवान को जाकर दर्शन करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकले हैं, मंदिर में पहुँचे हैं, तो भगवान के दर्शन में क्यों नहीं खो जाते हम? भगवान के अंदर इतना तटस्थ क्यों नहीं हो जाते? अपने सुंदर सुंदर भाव, अपने सुंदर सुंदर विचार भगवान को क्यों नहीं प्रकट करते? और वहाँ से जो कुछ आ रहा है उसको ग्रहण क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं दिखता? हम उस बाहरी आडंबर में क्यों फंस जाते हैं जो माया का स्थूल प्रभाव है? माया हमारे भीतर भी है, पर पंच अपना चलाती है, अपना चक्कर चलाती है, सूक्ष्म माया है। अगर हम बाहर ये सब नहीं भी देखते, नज़रअंदाज भी करते हैं, तो अंदर से हमें पकड़ने का प्रयास करती है। लेकिन हमारा मूल प्रयास जो अभी बाहर स्थूल रूप से है, कम से कम उस पर तो पकड़ करें कि जब हम घर से रवाना होते हैं तो हमारा तभी से ये लक्ष्य सध जाना चाहिए। हमने अपना लक्ष्य साध करके हमें घर से निकलना चाहिए। हम केवल दर्शन करेंगे भगवान के, हम चाहे शिव शंकर के भगवान में गए मंदिर में जा रहे हैं, गणेश जी के भगवान में जा रहे हैं, रामचंद्र जी महाराज के जा रहे हैं, हनुमान के जा रहे हैं, शनि देव के जा रहे हैं, फलाने देव के जा रहे हैं, उस देव के जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। यानी जितना भी है, हम चाहे एक बहुत बड़ी मार्मिक बात है कि अगर हम माया से छूट नहीं पा रहे हैं तो माया से छुड़ाने के लिए तो सतगुरु के दर पर जाना पड़ेगा। उनसे जो नाम की बख्शिश होती है वो एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा यंत्र है माया से बचाने के लिए। वहाँ पहुँच कर भी उस कार्रवाई को करने पर भी माया हमें छोड़ती नहीं है। हम अगर सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं, नामधारी हो गए हैं, नाम जपते हैं कि नहीं जपते हैं, लेकिन नाम हमारा रखा गया, गुरमुख हमारा नाम भी हो गया, नामी तो हम है ही। वहाँ पर भी हम यही सब कुछ देखते हैं। कुटिया पर जाएं, आश्रम पर जाएं या श्री दरबार में चले जाएं कि उसको तो ये मिला, हमको नहीं मिला। बहुत सारी जो समझने की प्रक्रिया होती है, उसको समझने से पहले हम पर जो माया का आवरण है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि मायावी प्रपंच में हम अधिक फंसे हुए हैं, सराबोर है। वो सब नज़र नहीं आता जिसको देखने के लिए हम जाते हैं। जो हमें मिल रहा है वो उस पर नज़र नहीं जाती, हम ये देखते हैं उसको क्या मिला, उसको क्या मिला। ये तो बाहरी प्रदर्शन है। अपने चित्त वृत्तियों की ओर देखें, कितनी मैली हैं, उनको साफ करें। अपने मन को देखें, अपने मन के दूषित वातावरण को देखें। सुमरन जो हमें करने के लिए कहा जाता है, सुमरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि फिर जबान से सुमरन की धुन बजाने के बजाय मन से सुमरन करने लगता है। लेकिन और इस तरह मन में कोई फिर दूसरा विचार नहीं रहता, फिर केवल सिमरन ही रह जाता है। फिर यत्न करने के बजाय सुमरन सहज रूप में अपने आप चलता रहता है। ये सुमरन की पूर्णता का रास्ता है। इस तरह सुरति के पूरी तरह एकाग्र होने पर साधक जो है नाम से जुड़ने के वास्तव में काबिल बनता है, कहलाता है, उसको काबिल माना जाता है। इस अवस्था में पहुंचने से पहले हम अभी बहुत दूर खड़े हैं, जो माया जबरन हमारे अंदर प्रवेश करती है। जो माया के आवरण हमारे पे चढ़े हुए हैं, वो माया के आवरण ही चुंबक बनकर
बाहर से स्थूल माया खींच कर अपने अंदर भर करके और आवरण पर आवरण, पर्दे पे पर्दे चढ़ाए जाती है और उस चेतन सत्ता को, जीवात्मा को, उस सत्यता को ढकती चली जा रही है। पहले ही इतनी मुश्किलें हैं और फिर से और मुश्किलें बढ़ रही है, तो हमको छूटना है। हमको नाम मिल गया है, हमने चरण शरण सतगुरु की ग्रहण कर ली है। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि कितनी अमोल दात ये हमें मिल गई है, कितनी कीमती सत्ता के मालिक हम बन गए हैं कि हमें सतगुरु से जो ये बख्शिश मिली है, ये ऐसी वैसी कोई वस्तु नहीं है जो कोई भी ले सकता है या किसी को भी मिल सकती है या कोई आसानी से मिल सकती है। ये बड़े प्रभावकारी, जो असरदार कोई वस्तु होती है, जैसे बड़े बड़े काम किसी छोटी सी वस्तु से हो सकते हैं, छोटे से यंत्र से हो सकते हैं, ये उनसे नाम की बख्शिश मिल जाना, उनकी नज़दीकी में बैठने का सौभाग्य मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हम कभी विचार करें तो पता लगे ना कि ये कहाँ किसको मिल पाता है ऐसा अवसर। चाहे जगह जगह कथा कीर्तन पर हम पहुँचते रहें, कोई सतगुरु के चरणों में बैठक मिल जाने का कहीं मुकाबला है? जो हमको लाभ मिल रहा है, वक्त वक्त पर हम पहुंचते हैं। कोई सीमा नहीं है, कोई दायरा नहीं बनाया है कि तुम आज आ सकते और कल नहीं आ सकते, फलां दिन आ सकते और फलां दिन नहीं आ सकते, इतना दिन रह सकते और इतना दिन नहीं रह सकते। हम सुनते हैं नियमों को कि 2 दिन रहकर अपने घरों को जा सकते हैं। उसके मायने हैं, उसके कारण हैं कि सतगुरु ने दरबार सेवा के लिए बनाया है, भक्ति के लिए बनाया। हम सेवा करेंगे नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, नित्य नियमों की पालना करेंगे नहीं, फिर तो हमारा नुकसान होता चला जाएगा, हर्जा हो जाएगा। हम अगर सेवा की मांग कर लें कि हमको ज़्यादा नहीं थोड़ी ही सेवा करनी हो, 10 दिन के लिए सेवा मांग लें, 5 दिन के लिए मांग लें, हमारे पास समय नहीं है तो, और 2 दिन के लिए तो हमें कोई कहता भी नहीं है सेवा करने के लिए। कहते तो 10 दिन के लिए रहने पर भी नहीं है, मजबूर नहीं करते, परेशान नहीं करते। परेशान तो हम करते हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं। और जो लोग सेवा में लगे हुए हैं उनकी तरफ से हम बैठकर अगर खाएंगे रहेंगे तो हम पर तो बोझ चढ़ेगा। हम खुद सोचते हैं कि हम किस लिए वहाँ गए, सतगुरु ने किस लिए दरबार की रचना की? हमारे भाग्य बनाने के लिए, हमारा बेड़ा पार लगाने के लिए। हम बेड़े को बीच में झकोले खाने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? जब सब लोग सेवा कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। कोई हमको नहीं कहेगा कि आप 2 दिन रहो फिर चले जाओ या 5 दिन रहो। हम वहाँ पर आजीवन रह सकते हैं, लेकिन जितने दिन का हम रहने का बड़ी आसानी पूर्वक, सुविधा पूर्वक हम छुट्टी लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं रहना चाहते। जितने दिन का प्रोग्राम बना कर आए हैं उतने दिन के लिए किसी न किसी बंधन में बंध जाएं, यानी किसी सेवा में लग जाएं। मांग कर लें कि मुझे इतने दिन के लिए ये सेवा करनी है, या आप बताओ कि मुझे कहाँ सेवा करनी है, मैं इतने दिन के लिए करने को तैयार हूँ। सेवा चूज कर लें। कोई सेवा मुश्किल लगती है तो विनती कर लें, तो सेवा बदल दी जाएगी। फिर हम उनके बन गए 5 दिन के लिए। इसी 5 दिन के लिए तो हमने तो अपना घर बना लिया। आज 5 दिन के लिए अपना घर समझ के सेवा की, तो उसमें जितने पूरा दिन लगातार सेवा होती रहेगी, सारा दिन हमारे विचार तब्दील होते रहेंगे, संस्कार बदलते रहेंगे। फिर हमने 5 दिन में जाने कितना हमने अपने मुकद्दर को बदल दिया, तब्दील कर दिया। ये असर हमें अपने जीवन में देखने को मिलेगा। फिर इस प्रकार से हमारे होते हुए विचारों के परिवर्तन से जो वो माया प्रवेश किया करती थी, फिर वो नहीं कर पाएगी।
जो हमें केवल माया दिखती थी, माया ही भीतर घुसती थी और माया ही अपना प्रपंच चलाती थी और हमें रात और दिन वर्गलाते हुए, भटकाते हुए, दुखी परेशान करती थी, वो माया फिर दिखना बंद हो जाएगी और दिखना बंद हो जाएगी, हमें ढूंढ नहीं पाएगी। क्योंकि सतगुरु का बख्शा हुआ जो सेवा का सुरक्षा चक्कर है, हम उस दायरे में आने लगे। उस सेवा का जो प्रभाव है, फिर वो मायावी जो परतें अंदर चढ़ी हुई हैं, वो परतें उतरने लगे। मन जो बोझिल था माया से, वो हल्का होने लगेगा, मन सुंदर होने लगेगा, मन भावुक होने लगेगा, सतगुरु के घर को अपना घर समझने लगेगा। कितना विचारों में परिवर्तन हो गया। ये केवल एक सेवा की बात है, थोड़े दिनों की बात है। फिर जो और नियम हैं, श्री आरती पूजा का, सत्संग का, दर्शन का, और दर्शन करने बैठते हैं तो माया बीच में घुसती है। सब जगह होती है माया, लेकिन ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम घुसने देते हैं। हमारे पास यंत्र है, हथियार है। अगर कोई हमें गली में चलते हुए कुत्ता काटने का विचार बनाता है तो हमको तगड़ा होना पड़ता है। कोई हमारा रास्ता रोकता है तो हमको तगड़ा होना पड़ता है। अगर रोज़ रोज़ किसी रास्ते पर जाना होता है तो हथियार साथ में रखते हैं, मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि जीना तो है। अगर ऐसे ही कोई रोज़ हमें अधमरा करके छोड़ देगा तो कैसे चलेगा, कैसे जीवन जी पाएंगे। भक्ति करने के लिए संसार में आए हैं और भक्ति करने के लिए हमने रास्ता खोज लिया है, ठिकाना खोज लिया है, उसके बाद में भक्ति नहीं कर रहे और माया को प्रवेश दिलाते चले जा रहे हैं, तो ये कितने दुख की बात है। गहराई में जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, गिरावट में जा रहे हैं। गिरावट में नहीं जाना, इंतजाम करना है माया का पक्का। जब दर्शन हाल में बैठकर दर्शन करते हैं तो जाने किस प्रकार की माया घुसती है। दर्शनों में इतने तल्लीन हो जाएं कि माया को देखने का अवसर ही ना मिले, हमें कुछ नहीं देखना। माथा टेकने जाते हैं तो केवल सतगुरु को ही देखें, हम कहीं और देख रहे होते हैं। सतगुरु की नज़र हम पर पड़ भी जाती है, सतगुरु आशीर्वाद देने लगते हैं, हम अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं, अपना सिर नीचे ठोकने लगते हैं। उस वक़्त तो वो अवसर होता है कि सतगुरु के आंखों में आंखें डाल करके सारी आशीर्वाद और सारी शक्तियाँ हम प्राप्त करें। और जो सुमरन के लिए हमें बताया जाता है, आधे अधूरे नियम हैं ये, इनको पूरा करने के लिए जोर दे करके सारे, चलो सिमरन की अगर बात करें तो सुमरन में कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है इंसान, ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है इंसान, ऐसा सुनते हैं। ये गलत नहीं है। सुमरन हमें जुबान से करने के लिए शुरुआत कराई जाती है, जपते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, करते करते करते, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, उसी में लीन होना है, उसी में लग जाना है। और इस प्रकार के जपना है कि वो भीतर प्रवेश करने लगे। वो शुरुआत इसीलिए है कि कहीं ना कहीं उसको जब अंजाम में पहुंचाना है सुमरन को, तो वो कहीं ना कहीं भीतर परिपक्वता होगी, तभी उसका लाभ होगा। जब वो जपते 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 भीतर वो सारा साउंड पहुंचने लगता है, फिर मौन धारण करके मौन जाप करने लगते हैं, यानी फिर मन से बोलने लगते हैं, क्योंकि उसमें हमने तरक्की कर ली है। अपना कार्य समझ के किया है, अपना लाभ समझ के किया है, चारों तरफ से निगरानी रखते हुए कि कहीं से कोई धोखा ना आ जाए, कहीं से कोई ऐसी पोल ना हो, ऐसा सुराख ना हो जहाँ साथ में माया घुस जाए। जपते 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 फिर मन से जाप होने लगता है, मन से जाप होने लगता है, श्वासों का जाप होने लगता है, जीवा खामोश हो जाती है, फिर मन के अंदर भी वो चलते चलते मन भी खामोश हो जाता है। फिर जाने सुमरन चारों ओर से ऐसा लगता है कि अपने आप हो रहा है, और होता अपने आप ही है। हम इसलिए लगे हुए होते हैं कि हमें समझ नहीं होती है, हमें सीखना होता है, हमें समझना होता है। जब समझ आने लगती है तो फिर पता चलता है ये तो हो रहा था पहले से ही, ये सारी व्यवस्था पहले से ही हुई पड़ी है। हमको तो उसके साथ में लीन होना, अपने उसको जुड़ना है,
और जब इस प्रकार जुड़ते चले जाते हैं तो धीरे धीरे सुरती कमाल करने लगती है हमारी, क्योंकि वो सुमरन जो है जब मन से लीन होकर करते हैं तो फिर मन में फिर दूसरा कोई विचार रहता ही नहीं है, केवल सुमरन का ही चारों ओर पसारा होने लगता है। फिर आगे मन भी उस कार्य को जैसे छोड़ता हुआ नजर आता है कि फिर वो मन के भी बिना इतना सहज हो जाता है, इतना फिल्टर होकर, इतना सूक्ष्म होकर सुरती जो है ऊपर उड़ने लगती है, ऊपर ऊंचाइयों पर, ऊपर की मंजिलों की ओर पहुंचते हुए, और सुमरन लगातार होता रहता है। ये सहज रूप में अपने आप चलता है, यही सुमरन की परिपक्वता है, पूर्णता है। इस तरह सूरत के पूरी तरह एकाग्र होने पर वास्तव में हम इस काबिल माने जाते हैं, काबिल कहलाते हैं कि हम नामधारी हैं। फिर कुछ बाहर का अच्छा नहीं लगता। जो पहले बाहर से शुरुआत हुई थी वही सारी कार्रवाई अब अंदरूनी हो गई, क्योंकि जब माया प्रवेश करती थी तो वो भी बाहर से करती थी और अपने अंदर प्रवेश किए हुए है माया जाने कब से। लेकिन अब भक्ति का जो प्रवेश होने लगा, सुमरन से, दर्शन से, जाप से, सत्संग से, सेवा से, मन के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा तूफान आ गया। भक्ति का एक तूफान छिड़ गया और जो पहले मायावी विचार भरे पड़े होते थे मन के अंदर, वो इधर उधर उड़ने लगे और जैसे जैसे जगह खाली होती गई, भक्ति अंदर भरपूर होती गई। कहीं सेवा वाले विचार ने डेरा डाल लिया, कहीं सत्संग वाले विचारों ने डेरा डाल लिया, कहीं सुमरन वाले विचारों ने डेरा डाल लिया, कहीं आरती पूजा हो रही है, कहीं दर्शन दीदार हो रहे हैं, कहीं दर्शन हाल नज़र आ रहा है, कहीं आरती मंदिर नज़र आ रहा है, कहीं बाग बगीचे नज़र आ रहे हैं, कहीं सतगुरु श्रीकार में विराजमान होकर कभी इधर जाते हुए कभी उधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इस प्रकार से भरसक प्रयास करते हुए चारों तरफ से ओत प्रोत भक्ति अंदर मन में प्रवेश कर जाती है तो मन जो है बाकी सब विचारों से खाली हो जाता है। जहाँ भीड़ की भीड़ आ जाए तो फिर वहाँ जहाँ धावा बोल दे, 2-4 लोग कहीं रहते हों, 10 लोग रहते हों, 50 लोग रहते हों और वहाँ हजारों लोग आ जाएं, तो वहाँ तो जगह खाली होनी ही होनी है। अगर हजारों लोग भी अगर कहीं रहते हैं और 5 लोग बाहर से आ गए हथियार लेकर के, तो हजारों लोग भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। भक्ति करने वाले के लिए इतना बड़ा हथियार है भगत के पास, गुरुमुख के पास, सेवक के पास। एक एक हथियार की इतनी शक्ति है और वो जो विचार हैं वो तब तक ही, जो मायावी विचार हैं वो तब तक ही शक्तिशाली होते हैं जब तक सामने से कोई हथियार वाला पावरफुल विचार भक्ति का ना आए, तब तक ही वो मायावी विचार असर दिखाते हैं। और जब भक्ति का विचार एक भी प्रवेश करने लग जाए हथियार के साथ, पूरे दमखम के साथ, तो मायावी विचारों की फौज भी अगर इकट्ठी हुई पड़ी हो तो वो निकलकर भागने लगती है। हम यंत्र के बिना कहीं जाएं ही क्यों, जब हमें यंत्र मिला हुआ है।
हमें पता है कदम कदम पर माया है, घर घर में माया है, जगह जगह पर माया है, बाहर माया है, भीतर माया है। तो यंत्र जो वो नाम वाला दिया हुआ है, जो सतगुरु के ध्यान वाला दिया हुआ है, वो साथ रखने के लिए और नित्य प्रति जो करना है कि अपने आप को ही एक हथियार बना देना, आरती पूजा करके, सेवा करके, सत्संग करके, यानी इतना इसके अंदर वो ताकत होती है जलाने वाली। चाहे आरती पूजा हो, सेवा हो, सत्संग हो, हर नियम में जलाने की शक्ति है। क्या जलाने की शक्ति है कि जो विकार भरे पड़े हैं हमारे अंदर, मायावी कामनाएं, इच्छाएं, संकल्प, विकल्प, ये सब कचरा है, घास है, और इन सब को जलाने की ताकत नाम रूपी यंत्र में है, सतगुरु के ध्यान रूपी यंत्र में है। इनको साथ लेकर चलते हुए अपने मन को इन विकारों से खाली करा देना है, और खाली कर दिया जाता है। और फिर जब भक्ति भरपूर हो जाती है, जब ये सुमरन से सुरती ऊपर लगातार बार बार ऊपर जाते जाते ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर वहाँ डेरा डाल लेती है। इसकी पहुँच ऊंची हो जाती है सुरती की। जैसे कोई इंसान अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह रहने का अधिकारी हो, रहता भी हो, नित्य प्रति रहता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छे प्रकार से नहा धोकर, इत्र फुलेल लगाकर, इस प्रकार रहने वाला फिर कहीं बदबू में, कहीं गंदी जगह पर, कहीं कूड़े करकट के आसपास नहीं खड़ा रहना चाहेगा, नहीं खड़ा रह सकेगा, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है। और कहने वाले कह देते हैं भी आज तुम खुशबू में रहते हो, फूलों में रहते हो, ऊंचाइयों पर रहते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, 20 साल पहले तो तुम ये करते थे, वो करते थे, तुम्हारी हालत ऐसी थी, तब थी जब थी। लेकिन हालत को संवारते संवारते इंसान वहाँ पर पहुँचा है, अब वापस पीछे क्यों जाएगा? हमारे लिए भी ये जरूरी है कि बेशक हम 84 लाख योनियों में माया की दहलीज पर खड़े रहे और माया हमारी दहलीज पर रास्ता रोक कर खड़ी रही, भक्ति को प्रवेश नहीं होने दिया, हम भक्ति नहीं कर पाए और माया हमें दुखी, परेशान, अशांत करती आई। माया के धोखे में लगातार हम पड़े रहे और माया हमें नाच नचाती रही। हम मजबूर थे, परेशान थे, दुखी से, हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज हमारे साथ सतगुरु हैं, आज हमारे साथ वक़्त के संत महापुरुष हैं, आज हमारे पास राजाओं के राजा का साथ है, पातशाहों के पातशाहों का साथ है। सृष्टि रचयिता परम पुरुष श्री परमहंस अवतार, जिनकी उंगली को थामे हुए हम चल रहे हैं और उन्हीं के साथ जाने का हमने निर्णय कर लिया है। हम अपनी सुरती को रात और दिन उड़ा रहे हैं और ऊंची उड़ानों पर वो खुशबू है, नाम की वो महक है, नाम की चमक दमक है, जहाँ सुरती ऊपर प्रवेश करती है, निज संतों महापुरुषों के लोक में ब्रह्मांड की सैर करती है। वहाँ पर जो आनंद मिलता है जीवात्मा के लिए, जहाँ वहाँ जो सुख भरपूर है, फिर वो क्यों उस जगह पर वापस जाएगी जहाँ पर वो नाम की खुशबू नहीं, जहाँ पर वो भक्ति का संदेश नहीं? क्यों 84 लाख योनियों में या 84 लाख योनियों का जिक्र भी करेगी? ऊंचाई सुमरन की यही है, केवल और केवल सुमरन की यही ऊंचाई है, सुमरन का यही लाभ है। और ये केवल सतगुरु की शरण में जाने से ही रास्ता मिलता है, रास्ता खुलता है, जीवात्मा के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। ये सतगुरु की अनुकंपा से ही संभव है।
जीव चाहे कि मैं अपनी मर्जी से अपनी सुरती को उड़ा लूँ, अपनी आत्मा को बचा लूँ, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लूँ, ये संभव नहीं है। सुमरन के अंदर कितनी ऊंची उड़ान है, इसको नापा भी नहीं जा सकता, कोई नाप तोल नहीं है इसका। जितना जी चाहे उतनी ऊंचाई पर हम ले जा सकते हैं। समय होना चाहिए हमारे पास, हमको ये लगना चाहिए कि हमारे पास भरपूर समय है, और वास्तव में समय तो है ही, भरपूर समय है हमारे पास। चाहे कितना समय हमने बर्बाद भी कर लिया हो, फिर भी आज अभी इसी वक्त भरपूर समय हमारे पास है, जिससे कि हम अपनी जीवात्मा को इस दलदल से, इन दुखों से निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए सुखों में पहुंचा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुख रूप बना सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर केवल यूं ही नाम लेकर बैठे रहे, उछल कूद करते रहे, शरीर को ही उड़ाते रहे, शरीर को जितना जी चाहे उड़ा लें, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज इस मंदिर में, आज उस मंदिर में, आज इस कुटिया पर, कल उस कुटिया पर, लेकिन जो अपने अंदर भीतर में कुटिया है प्रभु राम की, मेरे श्याम की, सतगुरु धाम की, उस कुटिया के दरवाजे खोलने हैं, उस भीतर की कुटिया को निहाल करना है, जहाँ श्री परमहंसों का सुंदर सिंहासन सजा है। वही सुमरन की ऊंचाई है, और कोई इस लोक में शरीर को पंख लगाकर या पंखा लगाकर हवाई जहाज की तरह उड़ाना नहीं है। अपने भीतर का इशारा है कि सुमरन की बहुत बड़ी ऊंची उड़ान होती है। सुमरन की उड़ान को नापा नहीं जा सकता। सुमरन करते करते ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं हम। ये कितनी ऊंची अवस्था है कि हम किसी को आवाज़ लगा रहे हों, बार बार किसी को बुलाने के लिए, नज़दीक बुलाने के लिए आवाज़ लगाना पड़ता हो, और फिर धीरे धीरे बिना आवाज़ के ही हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाए कि बिना आवाज़ के ही हम बुला लें। हम देखो, जो हमें नाम की प्राप्ति हुई है, पहले आवाज़ आती है जब हम नाम का जाप करते हैं, आवाज़ से उस सतगुरु को, प्रभु को पुकारते हैं, उस नाम से जाप करके पुकारते हैं, ज़ोर ज़ोर से भी पुकारते हैं, धीमे भी पुकारते हैं, कितनी कितनी देर तक गला दर्द करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो अवस्था जो है सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है, वो आवाज़ गुप्त हो जाती है, वो आवाज़ लुप्त हो जाती है, मौन धारण हो जाता है। लेकिन वो जो मकसद था वो तो अभी भी वही है, लेकिन उस आवाज़ के बाद बिना आवाज़ का जो हमने नियम शुरू किया है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। आवाज़ तो हो रही है, लेकिन हमको भीतरी बाहरी कानों से फिर सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमने वो अंदर शुरू कर लिया है। अंदर आवाज़ हो रही है, बाहर के कानों से नहीं सुनाई देगी। लेकिन इस प्रकार से ही मान लेते हैं कि पहले जो जुबहा ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करती थी, अब वही उच्चारण बंद हो गया है, लेकिन काम वही का वही हो रहा है मन की आवाज़ से। फिर मन की भी आवाज़ बंद हो जाएगी, फिर वो सहज हो जाएगा, जैसे चारों ओर से हम
जीवात्मा उसी के अंदर ओतप्रोत होकर रह गई। जैसे कहते हैं ना कि रच पच गया है, लिबड़ गया है। जैसे कीचड़ में कोई गिर जाए तो कैसी उसकी शक्ल हो जाएगा, कीचड़ से बाहर निकलेगा, पूरे कपड़े सन गए, आँखें मुंह नाक पहचानने में नहीं आता। जीवात्मा आज पहचान में नहीं आती, क्योंकि माया में रची पची पड़ी है, कहाँ माया में फंसी पड़ी है। सतगुरु को पहचान है। जैसे कीचड़ में भरे हुए को भी कोई बिरला उसका जो नज़दीकी है, जिसको वो जो जानता है उसको, वो अच्छे से पहचान लेगा, कोई देर से पहचानेगा। सभी एक जैसे नहीं पहचानते। जो जितना पावरफुल है पहचानने में, वो उतना जल्दी पहचानेगा। जीवात्मा अभी किस हालत में है? अगर नाम नहीं जपते हैं, भजन सुमरन नहीं करते हैं, नित्य नियम नहीं करते हैं, सतगुरु की चरण शरण नहीं मिली, भक्ति की शुरुआत नहीं की, तो किस हालात में है? माया के अंदर, माया की दलदल में रच्ची पच्ची पड़ी। और उसी को जब इस प्रकार नित्य नियमों की जो साफ सफाई के ये सारे वातावरण में, यानी नित्य नियमों के पानी से, साबन से उसको धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, भजन सुमरन के अंदर सराबोर किया जाएगा, तो सारा मेल कीचड़ उसका उतर जाएगा। 84 लाख योनियों से जो मेल चढ़ी हुई थी, माया धूमिल हो गई थी, माया जीवात्मा धूमिल हो गई थी माया में रचपच करके। अब वो मायावी परतें जब इससे हटेगी तो साफ सुथरी होकर चमकेगी, और फिर ये हल्की होकर उस मलबे से मुक्त होकर बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। फिर ये उड़ती नजर आएगी, उड़ती वो ऊपर अपने लोकों में जाएगी, ये निर्मल हो जाएगी, सुरती निर्मल होकर फिर ये आत्मा जो ऊंचाई प्राप्त करेगी, फिर उस अवस्था में वापस नहीं आएगी। उन दुखों वाली अवस्था में, उन पीड़ाओं वाली अवस्था में, उन मुसीबतों में फिर नहीं गिरेगी, क्योंकि वो जगह छोड़ चुकी है। जब तक इस प्रकार से अगर हम सुमरन की बारीकियों को समझते नहीं, श्री आरती पूजा की बारीकियों को समझते नहीं, इसकी सूक्ष्मता को समझते नहीं, सत्संग को इस प्रकार से, इस नज़रिए से देखते नहीं, सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग में कम और बाकी चीज़ों में रुचि ज़्यादा होती है। अगर मोबाइल की घंटी बजे तो तुरंत उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, वो बात को सुनना चाहते हैं, सत्संग को 1 सेकंड में छोड़ देते हैं। तो सत्संग की अहमियत कहाँ हुई? सत्संग के महत्व को हम समझते ही नहीं है, तो सत्संग लाभ कैसे दिखाएगा? सुमरन के महत्व को समझेंगे नहीं, श्री दर्शनों के महत्व को समझेंगे नहीं, वो कैसे करिश्मा दिखाएंगे? कैसे जीवात्मा को धो पाएंगे? उसकी मोह मायावी जो दलदल का कचरा चिपका हुआ है जन्म जन्मांतरों का, वो कैसे धुल पाएगा? कैसे उबर पाएगी आत्मा उस दलदल से? सुमरन की ऊंचाई तभी आएगी जब सिलसिलेवार कदम कदम चलते हुए आज के इस वक्त की कदर करते हुए, जो वक्त की कदर करता है, जिसको वक्त की कीमत का अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना कीमती है, वो श्री आरती पूजा भी करेगा, सेवा करेगा, सत्संग करेगा, दर्शन ध्यान करेगा, सुमरन भजन अभ्यास करेगा। जिसको वक्त की कीमत का अंदाज़ा हो गया है, वो अभी इसी वक्त अपने कार्य पर लग करके ऐसी शुरुआत करेगा, सब कुछ पीछे छूटता चला जाएगा, और फिर उसी के जीवन में श्री आरती पूजा का नियम असर दिखाएगा। सेवा का जो जज्बा है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, सत्संग का प्रभाव पड़ेगा, श्री दर्शन का प्रभाव पड़ेगा, और सुमरन का प्रभाव पड़ेगा कि ये इतनी ऊंचाई पर जीव पहुंच जाएगा
कि दूर दूर तक फिर ये माया का पसारा जीव पर अपना शिकंजा नहीं कर सकता। हमारी शुरुआत तो यही हो कि केवल हमारा लक्ष्य जो है, हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सतगुरु के सेवक हैं, हमारा लक्ष्य सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की सेवा, श्री दरबार की सेवा, निष्काम सेवा, श्री आरती पूजा श्रद्धा से भाव से निमग्न होकर के और सुमरन भजन जैसे जैसे आदेश मिलता है उस आदेश के अनुसार लवलीन होकर एकांतवास करते हुए, चाहे भीड़ में खड़े हों, भीड़ में खड़े होकर भी एकांत हम तलाश कर सकते हैं। अपने आप को अकेला समझते हुए भीड़ में भी अपने अगर अकेले रह सकते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर सतगुरु के आशीर्वाद का मेला लग जाएगा। और अकेले बैठे हुए हैं तो सतगुरु का एहसास नहीं है तो दुनिया की भीड़ का मेला लग जाएगा। हमारे अंदर दुनिया की भीड़ घुस जाएगी जो किसी भी प्रकार से जीवात्मा को सुख देने वाले नहीं। सतगुरु का प्रेम, सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु के वचन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के लीलामयी नज़ारे हर वक्त देखने का प्रयास हम करते रहें। हर वक्त हमारा प्रयास हो कि सतगुरु हमारे आसपास हो, फिर हम न कभी निराश हों। दिल में हमारे माया की नहीं कोई आस हो, केवल और केवल दिल में सतगुरु के वचनों का प्रकाश हो और हमारे अंदर एक नया सतगुरु के निज देश का आकाश हो। वही सतगुरु के रंगीन नज़ारे, ऊपर चांद सितारे और उन्हीं चांद सितारों में दर्शन देते हुए चांद के समान, चंद्रमा के समान सतगुरुदेव महाराज जी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो। इस प्रकार की अपने अंदर विचारधारा लिए हुए और इसी प्रकार अपने अंदर, अपने भीतर हर वक्त ख्याल करते हुए सतगुरु के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला करते रहें। अपने श्वासों का सदुपयोग करते रहें। अपने इस कीमती समय को लगाकर कीमती भक्ति का लाभ प्राप्त करते हुए, भक्ति को रोम रोम में भरते हुए और श्वास श्वास में सिमरन करते हुए, श्वास जो इतने बहुमूल्य हैं, इतने कीमती हैं, एक एक श्वास का लाभ उठाते हुए परलोक का तोसा साथ लेकर जाएं। प्रभु के दरबार में उज्ज्वल मुख हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।